कोविड चरम पर था उस समय हम लोग को लिया गया, लेकिन आज जो है मक्खी के जैसा निकाल करके फेंक दिए। जरूरत खत्म, नौकरी खत्म। कोरोना काल में जब सब लोग अपने घर में चिपके हुए थे, उसके बावजूद भी हम लोग जान जोखिम में डाल करके ड्यूटी किए, पीपी किट पहन करके। स्वास्थ्य विभाग हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, तेजस्वी यादव हाय हाय। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जरूरतें खत्म, नौकरी खत्म, इसी तर्ज पर बिहार का स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। एक तरफ सरकार रोजगार और नौकरी देने की बात कहती है और दूसरी तरफ नौकरी से बेदखल करने का फरमान भी जारी किया जा रहा है। दरअसल मामला है स्वास्थ्य महकमे में काम कर रहे लैब टेक्नीशियन और वेंटिलेटर टेक्नीशियन को नौकरी से निकाले जाने का, जिसके कारण लैब टेक्नीशियन और वेंटिलेटर टेक्नीशियन में व्याप्त रोष भरा हुआ है। मुजफ्फरपुर SKMCH में 3 वर्षों से कार्यरत कर्मियों ने आज बुधवार को सरकार और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष जताया है। उन लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान सभी की बहाली हुई थी, 3 महीने पर एक्सटेंशन दिया जा रहा था, 3 साल से सभी कार्यरत है। इस बीच 2 जनवरी को एक्सटेंशन खत्म कर नौकरी से बाहर निकाले जाने का फरमान जारी किया गया है। कर्मियों ने बताया कि जब कोरोना काल में लोग घरों में थे तब वे सभी लोगों की सेवा कर रहे थे। वेंटिलेटर टेक्नीशियन सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, आसपास के कई सीमावर्ती जिलों के मरीजों के लिए वरदान थे। आपको बता दें कि मातृ शिशु अस्पताल में पैथोलॉजी विभाग की जिम्मेवारी भी लैब टेक्नीशियन ही संभाल रहे थे। यहाँ कर्मियों की कमी है। इस स्थिति में नौकरी से निकाला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर पैथोलॉजी विभाग में जांच के लिए पहुंची 50 से अधिक मरीजों को वापस लौटना पड़ा। लैब अटेंडेंट रिजवान ने बताया कि लैब टेक्नीशियन के नहीं रहने के कारण मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। दूसरी ओर कोविड वार्ड में कोरोना जांच भी प्रभावित दिखा। पैथोलॉजी विभाग में जांच के लिए आए मरीजों को वापस लौटना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि SKMCH सहित सभी मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में बहाल लैब टेक्नीशियन के कार्य करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया गया है। इसका आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सहित सदर अस्पताल के सिविल सर्जन को दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने अपने आदेश में कहा है कि मानव बल के तहत कोरोना काल में लैब टेक्नीशियनों की बहाली हुई थी। कार्य अवधि 31 दिसंबर 2023 तक विस्तार किया गया था। ये मामला स्पष्ट है। मैं यहाँ पर, मेरा नाम सौरभ आनंद है, मैं SKMCH में वेंटिलेटर टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ। जब कोविड आया उस समय बिहार में के ICU में कहीं पे भी वेंटिलेटर को देखने के लिए ICU टेक्नीशियन, वेंटिलेटर टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं थे, तो हम लोग DM के आदेश पर हम लोगों को SKMCH में कोविड के मरीज को देखरेख के लिए वेंटिलेटर चलाने के लिए रखा गया था। उस समय जब महामारी चरम पर थी, उस समय हम लोग अपने जान को दांव पर रख करके सिर्फ यही विश्वास पर कि हम लोग को किसी के साथ भला कर रहे हैं तो हम लोगों का भी कभी भला होगा, ये सोचकर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके एक बार बोलने पर हम लोगों ने अपना योगदान दिया। योगदान देने के बाद यहाँ पे हम लोग को जो कंपार्टमेंट में बोला जाए, चाहे पार्शियली जो है, हम लोग 3 महीने पे करके हम लोग को एक्सटेंशन मिलता था। ये करते करते 3-3.5 साल हम लोग यहाँ पे वेंटिलेटर देख रहे हैं। ICU में गंभीर मरीजों को जो है वेंटिलेटर पर डालते हैं। हम लोगों का काम रहता है वेंटिलेटर चलाना, मतलब कि उसको अच्छे से ऑपरेट करना ताकि कोई मरीज को उस पर दिक्कत नहीं हो। वेंटिलेटर जो आप लोग जो नॉर्मल भाषा में अगर जो लेमैन है वो भी आजकल के समझते हैं कि बाइपे पे वेंटिलेटर का कितना महत्व हो गया कोविड के बाद। तो शॉर्ट में सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को सरकार ने, जब बहुत ही गंभीर स्थिति था, संसाधन मिल नहीं रहे थे, लोग अपने घरों से निकल नहीं रहे थे, कोई किसी को देख सके, अपने लोगों से कतरा रहे थे, उस समय हम लोग को बिना किसी तरह का सिक्योरिटी करने का मतलब हम लोग को परमानेंट होगा ये चीज़ का गारंटी नहीं मिला था। हम लोग अगर कोविड में हताहत हो जाते तो हम लोग के परिवार को कौन देखता, ये चीज़ की गारंटी नहीं मिली थी। उसके बावजूद भी जो है हम लोग सिर्फ एक बार हम लोग को DM का आदेश आया कि हाँ हम लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं,
इस चीज़ का ओथ लेते हैं कि हाँ हम लोग हमेशा मरीज के प्रति सोचेंगे। हम लोग तुरंत आदेश पर पालन किए और आ गए यहाँ पे योगदान देने के लिए। 3 साल बीत जाने के बाद अच्छे तरीक़ा से जो हम लोग अपना सारा वेंटिलेटर देख रहे थे, गंभीर मरीजों को देख रहे थे, उस समय सब चीज़ देखते हुए आप लोग यहाँ पे हैं? अभी 3 साल हो गया है हम लोग देखते देखते। आज जो 31 दिसंबर संख्या हम लोग 4 वेंटिलेटर टेक्नीशियन है, एक भी परमानेंट और जो है अगर बात किया जाए मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के ही आईसीयू में आपको वेंटिलेटर टेक्नीशियन मिलेंगे, या पटना के 1-2 मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे। अगल बगल के जिला बात किया जाए अगर यहाँ पे 50 किलोमीटर के रेडियस में, यहाँ तक कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज से यहाँ पे पेशेंट आते हैं वेंटिलेटर को लेकर के कि हाँ वेंटिलेटर वहाँ पे चलाने वाले नहीं है, वेंटिलेटर यहाँ पे है, तो उसको चलाने के लिए दरभंगा से, आपका शिवहर से, सीतामढ़ी से, उसके बाद अगल बगल आपका समस्तीपुर से, ये 4-5 जिला को कवर करने वाला मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में आज वेंटिलेटर टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार का जो निराशाजनक रवैया है कि हाँ हम लोग काम जब था गंभीर मरीज को हम लोग देख रहे थे, कोविड चरम पर था, उस समय हम लोग को लिया गया, लेकिन आज जो है जिस तरह से चाय बना, अगर बहुत अच्छा दूध का बना हुआ है तो चाय को तो फेंक नहीं सकते हैं, तो मक्खी के जैसा निकाल करके फेंक दिए। मांग यही है कि हम लोग को आगे रेगुलर किया जाए। जिस तरह से हम लोग अच्छे से सरकार को उनके खराब समय में सहयोग किए, तो हम लोग यही आशा पे आए थे कि हम लोगों को जो है जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो हम लोग को भी आगे कंटिन्यू करेगी सरकार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आज हम लोग को जो है बता दिया गया है प्रिंसिपल ऑफिस के तहत, सुपरिटेंडेंट ऑफिस के जरिए कि आप लोग का एक्सटेंशन खत्म हो गया है, आप लोग अपना रास्ता देख लीजिए। तो आप बताइए कि हम लोग अब कहाँ जाएं, जब सारा डिपेंडेंट हम लोग इस पर हो गए थे, अपना जान झोंक दिए थे कोई तरह का सिक्योरिटी के बिना, और आज काम कर रहे थे हम वेंटिलेटर टेक्नीशियन के पद पर यहाँ SKMCH में। सौरभ आनंद मेरा नाम है। हम लोग को काम से स्थगित कर दिया गया है और हटा दिया गया हम लोग के काम से। 2 तारीख को शाम में ही मिल गया था, लेटर जारी हुआ था वहाँ से कि मैंने आप लोग का काम हटा दिया गया है। तो हम लोग निराश। उपार्जन आप लोग का इसी से होता था? जी हाँ, इसी से होता था। परेशानी बढ़ गई आप लोग? बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। कितने मैंने ज्वाइन नहीं किए, बहुत दुखद घटना घटा। हम लोग सोचे थे कि नए साल में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। हो सकता है सरकार का मन हो तो 11 मंथ करे, चाहे 11 मंथ होने की। जी हाँ, बहुत ज़्यादा उम्मीद था, लेकिन यहाँ एक्सटेंशन के जगह पर तो कुछ और हो गया। क्या चाहते हैं? 3 वर्षों से तीन वर्ष लगे रहने के कारण लोग दूसरे काम में भी अपना योगदान नहीं दे सकते, इसी में रह गया सब। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जो नीति है कि रोजगार के प्रति, तो ये सरकार की जो नीति है मैं इसका जोरदार विरोध करता हूँ और आगे भी करूँगा पटना में चलकर हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्टाफ की ज़रूरी नहीं है, स्टाफ की ज़रूरत है डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट। पेशेंट सब जो है MCH हो गया, PICU हो गया, या फिर जो भी डिपार्टमेंट पैथोलॉजी है, सब सारे पेशेंट लोग भटक रहा है, वो लोग परेशानी में है। बट सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे तो स्टाफ को नहीं हटाना चाहिए। और ऑलरेडी कोई भी अगर आप लेटर दे रहे हैं टर्मिनेशन किसी को भी, तो डिपार्टमेंट से एक इन्फॉर्मेशन लेकर के कि हाँ यहाँ पे ज़रूरी है या नहीं, विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन लिए डायरेक्ट टर्मिनेशन की आप लोग का इसके आगे एक्सटेंशन नहीं होता है, तो इससे परेशानी जो है पब्लिक की ही हो रही है और जनता को ही हो रही है। तो सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए। सिर्फ नीति बनाने से नहीं होता है कि 10 लाख रोज़गार देंगे या फिर युवाओं को रोज़गार देंगे। यहाँ पे रोज़गार कहाँ दे रहे हैं, यहाँ तो रोज़गार छीन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पेपरबाजी हो रही है, पेपर पे ही जो है न्यूज़ चल रही है। यही कहेंगे सरकार से, मेरा मांग है कि हम लोग का, और हम लोग का जैसे हुआ था तो उस पर पेपर में भी या फिर ऐसे भी शर्तें दिया गया था कि आगे भी अगर परमानेंट बहाली आती है तो उसमें आप लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। 3-3 महीना का जैसे एक्सटेंशन हो रहा था तो 3-3 महीना पे हर 3 महीना का 5 नंबर दिया जाएगा। बट ऐसा भी नियमावली में ऐड नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ पेपर में ही दिया गया। तो ये सब कोई आप लोग नया काम भी नहीं देखे हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 साल से जब चल रहा है तो हम लोग देखें कि आगे कुछ अच्छा होगा, तो हम लोग इसके कारण जो है और कहीं अच्छे मतलब नहीं जा पाए कि सरकार नीति इसका है जैसे बेरोजगार के प्रति, तो हम लोग देखिए कि अच्छा ही होगा। बट अच्छा क्या, ये तो ऐसा एकाएक हो गया कि मतलब एक्सटेंशन। सरकार अगर नहीं मानती है तो फिर क्या कीजिएगा? सरकार नहीं मानती है तो हम लोग धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे, या फिर उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर सरकार मामला जरूरत खत्म नौकरी खत्म, यही हुआ आज। ये लैब टेक्नीशियन हो या वेंट टेक्नीशियन हो,
तो SKMCH में तो 22 लैब टेक्नीशियन है और पूरे बिहार में 830। तो यहाँ स्थिति ये हो गया है कि सरकार का जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो गया है, तो अपना लेटर निकाल के सब लोगों को कहा आप घर बैठिए। जबकि देखा जाए तो कोरोना काल में जब सब लोग अपने घर में चिपके हुए थे, उसके बावजूद भी हम लोग जान जोखिम में डाल करके ड्यूटी किए, PP किट पहन करके घंटा 2 घंटा रहा करते थे। उसमें बहुत सारे लैब टेक्नीशियन बेहोश भी हो जाया करते थे। वहाँ अगर किसी को कुछ हो भी जाता तो सरकार के तरफ से कोई इसका सिक्योरिटी नहीं था। उसके बावजूद भी हम लोग काम में लगे रहे और अभी स्थिति ये है कि SKMCH का 3 लैब, PICU लैब, MCH लैब और माइक्रोबायोलॉजी, जो कि कोविड लैब टेक्नीशियन पर लगभग डिपेंड है, और आज हम लोग को हटा दिया गया है। तो वहाँ तीनों लैब ठप पड़ा हुआ है। मरीजों को परेशानी होती है, हालांकि ये सरकार का मामला है, लेकिन हम लोग के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ, क्योंकि नोटिस वगैरह इसका सूचना वगैरह कुछ सूचना आया है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तरफ से। पहले नहीं आया था, ये अचानक कल संध्या में एक लेटर जारी किया गया है कि अगले आदेश तक, जब तक कि अवधि विस्तार नहीं होता है तब तक काम नहीं लिया जाएगा। जब ज्वाइनिंग आप लोग का हुआ था तब क्या मतलब शर्तें क्या थी? शर्तें तो उस समय बहुत ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस एक इंटरव्यू हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें हुआ था, कुछ क्वेश्चन किया गया था, उसके बाद हम लोग को रखा गया था और 3-3 महीने का 3 साल से एक्सटेंशन दिया जा रहा है कंटिन्यू, जो कि अब 2 तारीख को कल सूचना मिला है कि वो खत्म हो गया। काहे सुनसान पड़ा हुआ है पूरा ये लैब है, यहाँ ब्लड जांच होता है, टेक्नीशियन यहाँ काम करते हैं, टेक्नीशियन को हटा दिया गया है। कल सूचना मिला टेक्नीशियन लोग हट चुके हैं यहाँ से, तो लैब खाली है। आज काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं सुबह से अभी तक, लेकिन जांच एक का भी नहीं हुआ यहाँ से अभी तक। कितने पेशेंट आ गए? 50-60 पेशेंट आगे चले गए। प्रत्येक दिन कितने आते हैं लगभग? प्रत्येक दिन OPD चलता है आपको 100, 105, 103 ऐसे चलता है। काफी परेशानी मरीजों को हो रही है। पेशेंट लोग आकर बैठ कर गए हैं, बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफिस में बुलावा है, वो लोग बात करने गए, अब वहाँ से कुछ पता नहीं चला आएंगे कि नहीं आएंगे, कब से स्टार्ट होगा यहाँ। जांच के अभाव में ऑपरेशन भी नहीं हुआ होगा? हाँ, ऑपरेशन भी नहीं हुआ होगा। आप क्या हुए यहाँ? जी, आप क्या हुए? मैं लैब अटेंडेंट हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के YouTube चैनल पे विजिट करें।